हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है, जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये रिपीट होते हैं और इसी में हमारे जो अगर हम इसको रिवाइज ना करें तो इसमें हमारे मार्क्स कट सकते हैं। और उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने के लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम निर्वाचित यानी कि चुनाव द्वारा मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। मैं आपको मुख्यमंत्री की पूरी लिस्ट बता देती हूँ। पहले नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नारायण दत्त तिवारी जो कि प्रथम निर्वाचित थे, चौथे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, पांचवें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, छठे थे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जो कि हमारे उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने, भाजपा पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, सातवें विजय बहुगुणा, फिर बने हमारे हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो हमारे मुख्यमंत्री बने थे, इनका टाइम पीरियड सबसे कम था, 154 या 155 दिन तक ही हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और फिर पुष्कर सिंह धामी रहे। फिर 2022 में चुनाव हुआ, उसके बाद दोबारा से पुष्कर सिंह धामी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। GCM रावत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी। गौरा देवी थी। गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1972 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1972 में इसको शुरू किया गया था और ये चमोली में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था, चमोली में। ठीक है, चमोली में ये शुरू किया गया था। और 70 के दशक में बाजों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ठीक है, ये रेणु गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई देते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। और वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974 में, ठीक है, 1974 में चमोली के गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय थी ये गौरा देवी, विधवा थी ये। ठीक है, 23 वर्ष की थी गौरा देवी। उन्होंने ये शुरू किया था क्योंकि ये पेड़ों से चिपक चुकी थी। ठीक है, इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों द्वारा वृक्षों को पकड़ के चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। ठीक है, और चिपको आंदोलन में महिलाओं के द्वारा 1977 में नारा दिया गया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो गौरा देवी ने शुरू किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पेड़ा की अंधाधुंध कटाई को रोकना। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ बचाओ। और इनके साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट थे, वो चमोली के थे। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है, 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैगजे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रैमन मैगजे पुरस्कार दिया गया था। लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो प्लीज़ आप जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जो कि चमोली से संबंधित है, इन्हें रैमन मैगजे पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मैती आंदोलन को शुरू किया था कल्याण सिंह रावत ने। कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया था 1995 में। ठीक है, 1995 में इसको शुरू किया था मैती को, और गढ़वाल में मैती को मायका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैती आंदोलन को शुरू किया था कल्याण सिंह रावत ने 1995 में शुरू किया था और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, कोई भी विवाह समारोह होता है तो वर वधू द्वारा पेड़ को रोपा जाता है, और उस पेड़ को रोपने के बाद जो लड़की के जो मायके पक्ष के जो लोग होते हैं उसकी देखभाल, उसको पानी वगैरह देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ये परंपरा पहले से ही यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। केदार खंड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया? हिमवंत नाम से उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना का है? लाल कुआं नैनीताल सेंचुरी पेपर मिल के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक बार आप देख लेना इसे, 1903 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे, और इन्होंने 1918 में शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अल्मोड़ा अखबार जब इन्होंने कमिश्नर को, अंग्रेज कमिश्नर को काफ़ी तीव्र वचन बोल दिए थे, तो अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने के बाद इन्होंने 1918 में शक्ति नामक प्रकाश का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कालू सिंह मेहरा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि पंडित गुमानीपन। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड के किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? मंसूरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है? पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में झीलों का नगर कहा जाता है? नैनीताल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य में दूध और दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड का, आंचल नाम से। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? 1977 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड के अंतरिम राजा कौन थे? प्रद्युमन शाह थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद राजाओं का राजचिन्ह गाय। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन है? अशोक चल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? 1790 में विलय हुआ था। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में, और इसी में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई थी। और इसको स्थापित करने का श्रेय ये आंदोलन को, मतलब जो हुआ था कि भाई अपने अपने मंडलों में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो दोनों यूनिवर्सिटी जो खोली गई थी वो 1973 में खोली गई थी, और इसका सारा का सारा जो प्रयास किया था वो नारायण दत्त तिवारी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में गांधी जी देहरादून की यात्रा किस वर्ष हुई थी? 1916 में। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? भूस्खलन के और बाढ़। तो ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको ये कैसा टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।